तो हेलो दोस्तों, आपको हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। आपको यहां पर मिलती हैं ताज़ा और लाइव रिपोर्ट्स, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और एक बात, लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो उसे मिस मत कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो आज का पहला खबर यह है, तेजिंदर बगा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मोहाली पुलिस ने तेजिंदर के खिलाफ साइबर सेल में मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अब गिरफ्तारी हुई है। तेजिंदर सिंह बगा को मोहाली जिला अदालत में आज दोपहर 1 बजे पंजाब पुलिस द्वारा पेश किया जाएगा। मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को घेरा है। तेजिंदर पाल सिंह बगा पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की। तेजिंदर बगा के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आज तक से कहा कि पहले 2 पुलिस वाले आए, फिर अचानक पंजाब पुलिस के 10 से 15 पुलिस वाले आ गए, फिर मुझे पंच मारा और बेटे बग्गा को ले गए। उन्होंने बताया कि वहां दिल्ली पुलिस नहीं आई थी। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार आईएएस पूजा के रांची के अलावा मुजफ्फरपुर, बिहार के ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। रांची में पंचवटी रेसिडेंसी, ब्लॉक नंबर 9, चांदनी चौक, हरिओम टावर, नई बिल्डिंग, लालपुर और रांची के पल्स हॉस्पिटल पर छापा पड़ा है। जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय एजेंसी की यह कार्यवाही राम विनोद सिन्हा से जुड़े मामले में हो रही है। पूरा मामला मनरेगा घोटाले से जुड़ा है। राम विनोद खूंटी में जूनियर इंजीनियर थे, तब पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थीं। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि ईडी इस मामले में काउंटर एफिडेविट करें। छापेमारी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। निशिकांत दुबे ने लिखा, झारखंड सरकार यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाक की बाल पूजा सिंघल जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री भाई गुरुओं व दलालों को कौड़ी के भाव खान आवंटित किया, आखिर उनके यहाँ ईडी का छापा 20 जगह पर चल रहा है। यह छापा रांची, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई में जारी है। बता दें कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल उद्योग एवं खनन विभाग की सचिव हैं। आईएएस अधिकारी पर अवैध खनन का भी आरोप है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जेएसएमडीसी के अध्यक्ष और खान सचिव दोनों पदों पर पदस्थापित किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दोनों पदों पर उनकी नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए किसी एक ही पद पर पदस्थापित करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया है। इस संबंध में भूमि सुधार मंच ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पूजा सिंघल उद्योग सचिव के पद पर हैं, माइनिंग विभाग की सचिव भी हैं और जेएसएमडीसी की चेयरमैन भी हैं। प्रार्थी का कहना है कि जेएसएमडीसी से पारित आदेश का अपीलीय अधिकार खनन सचिव के पास होता है। अगर दोनों ही पदों पर एक व्यक्ति पदस्थापित रहेगा तो अपील करने वालों को न्याय नहीं मिल सकेगा। प्रार्थी के अधिवक्ता के मुताबिक वर्ष 2007-08 में झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक आदेश पारित कर कहा था कि जेएसएमडीसी के चेयरमैन के पद पर वैसे अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए जो स्वतंत्र प्रभार में हो। पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री के चलते मशहूर हुए कॉमेडियन श्याम रंगीला ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वह गुरुवार को पार्टी में शामिल हुए थे। राजस्थान के आप प्रभारी विनय मिश्रा ने श्याम रंगीला को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। श्याम रंगीला ने इस मौके पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जमकर तारीफ की। रंगीला ने कहा, मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर ऐसा कोई दल या नेता, आज तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो यह कहता हो कि यदि आपको मेरा काम पसंद नहीं है तो फिर अगली बार मुझे वोट मत देना। मैं उनसे प्रभावित था और इसकी चलते पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। श्याम रंगीला ने कहा कि पार्टी ने उन्हें फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करने की अपील की थी। आम आदमी पार्टी ने भी श्याम रंगीला के पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी है। आपने ट्वीट किया, राजस्थान के मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। श्याम रंगीला लोगों के उदास चेहरों पर अपनी कॉमेडी के जरिए मुस्कान लाते रहे हैं। अब वे अपनी कला के जरिए आम आदमी पार्टी की ओर से स्वास्थ्य और शिक्षा क्रांति के बारे में लोगों को बताएंगे और जागरूक करने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी देश में पॉलिटिक्स ऑफ वर्क कर रही है, कहा। राजस्थान में भी आपको मौका देना चाहते हैं लोग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काम
की तारीफ करते हुए श्याम रंगीला ने कहा कि दूसरे दलों की तरह वे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करती। रंगीला ने कहा कि हाल ही में पंजाब में जीत हासिल करने से पहले ही मैं आपका समर्थन करता था, इसकी वजह उसका दिल्ली में किया गया काम रहा है। श्याम रंगीला ने राजस्थान में भी आपके आने की उम्मीद जताते हुए कहा, राजस्थान के लोग भी बदलाव की ओर देख रहे हैं। इस बार वे आपको मौका देना चाहते हैं। यदि आप अच्छा काम नहीं करती है तो फिर 5 साल बाद लोग एक बार फिर से बदलाव कर सकते हैं और मैं खुद उनका साथ दूंगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इस बार मामला कोरोना से जुड़ा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कोविड महामारी के कारण 47 लाख भारतीयों की मौत हुई, 4.8 लाख नहीं जैसा कि सरकार ने दावा किया है। विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपनों को खोया है। अनिवार्य रूप से 4 लाख मुआवजे के साथ उनका समर्थन करें। इसी के साथ राहुल गांधी ने हु की रिपोर्ट भी जोड़ी। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पेंशन के मामले पर घेरा था। उन्होंने पूर्व सैनिकों को अप्रैल माह की पेंशन नहीं मिल पाने का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सैनिकों और देश का अपमान कर रही है। ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा, नोट पेंशन के धोखे के बाद अब मोदी सरकार नोट पेंशन की नीति अपना रही है। सैनिकों का अपमान देश का अपमान है। सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल्द से जल्द देनी चाहिए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा? वह आजम खान के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? कई दिनों से उठ रहे इन सवालों और अटकलों के बीच मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और अब भाजपा नेता अपर्णा यादव ने भी रिएक्शन दिया है। अपर्णा यादव ने कहा है कि शिवपाल खुद अपना फैसला लेंगे। भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि चाचा का मन है तो स्वागत है। एक टीवी चैनल से बातचीत में अपर्णा यादव ने कहा, मैं तो समझती हूँ कि चाचा का अपना चॉइस है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वे घर में बड़े हैं, लेकिन मैं भाजपा में हूँ। मेरे आदर्श मोदी योगी हैं। चाचा ने जो भी किया अपने लिए, मुझे लगता है अब खुद जिम्मेदार हैं। जो भी राजनीतिक रूप से उनको ठीक लगता है करना चाहिए। अपर्णा यादव से जब पूछा गया कि क्या शिवपाल भाजपा में शामिल होंगे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उनका मन होगा तो स्वागत है उनका पार्टी में। गौरतलब है कि मुलायम सिंह की छोटी बहू और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गई थीं। चुनाव के बाद से शिवपाल यादव भी नाराज चल रहे हैं। शिवपाल के भी भाजपा संग जाने की अटकलें हैं। हालांकि आजम खान से मुलाकात के बाद से ही यह भी चर्चा है कि वह दिग्गज मुस्लिम नेता के साथ कोई नया मोर्चा बना सकते हैं।